आप सोच रहे हैं कि क्या बोल दिया इसके बारे में, लेकिन ये सच है। डैमेज तो होते ही होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज नेहा। कैसे हो आप सब? इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कॉम्बो, जिसको मैं पिछले 1-1.5 महीने से ट्राई आउट कर रही हूँ, सो दैट कि मैं प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू इसके ऊपर अपना रख सकूं। मैंने इसको लगभग 5 से 6 बार यूज कर लिया है। ये मैंने इतनी बॉटल फिनिश कर दी है, ये बिल्कुल आधा टब हो चुका है इसका, बिकॉज मैंने इनको थॉरली यूज करा है। एंड आई विल लेट यू नो कि मैं फाइनली इसके बारे में क्या सोचती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। As this is a Love Beauty and Planet olive oil and peptide bond repair sulfate free shampoo and bond repair hair mask. The brand claimed that this combo repairs strengthens the inner broken hair bonds and it is suitable to all hair types. But before talking about this combo, let's little bit know about what are hair bonds, ताकि हमें प्रॉपर आइडिया हो जाए कि ये किस लिए यूज किया जाता है। बिकॉज देयर आर मेनी हेयर मास्क अवेलेबल इन द मार्केट, देन व्हाई शुड वी फोकस ऑन बोन रिपेयर हेयर मास्क? सो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेयर बोन्स आर इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोटीन चेन्स दैट मेक हेयर फाइबर, एंड देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ हेयर बोन्स। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बोन्स। दीज आर द वीकेस्ट बोन्स, और जो कि हमारे हेयर को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड दे इजिली ब्रेक डाउन व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू वाटर और हीट। जब हम अपने बालों को वेट करते हैं, बालों को वॉश करते हैं, तो जो इनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बट ऑल्सो रिस्टोर्स व्हेन दे ड्राई। लाइक ये जल्दी से टूटते हैं और जल्दी से रिपेयर भी हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक इट एज अ शॉर्ट टर्म चेंज इन द हेयर स्ट्रक्चर। The next one is a salt bonds. You can also call it a ionic bonds. ये भी temporary bonds ही होते हैं, but they are generally stronger than the hydrogen bonds, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी है। जो हमारे बालों का तीसरा हिस्सा स्ट्रेंथ का है ना, वो इसी से हमें मिलता है। और ये कब डिस्टर्ब होते हैं? जब पीएच लेवल हमारे बालों का डिस्टर्ब होता है, ये तब डैमेज हो जाते हैं। जब पीएच बैलेंस हमारा फिर से रिटेन हो जाता है, तो तब ये ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जब पीएच बैलेंस हमारा खराब होता है, तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। द थर्ड वन इज द डिसल्फाइड बॉन्ड, एंड यू कैन also call it a covalent bond, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 3 bonds है, और ये हमारे बालों को फाउंडेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज द बॉन्ड विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू द हेयर। और जो हमारे हेयर की शेप है वो किससे डिटरमाइन होती है? वो इस चीज से पता लगती है कि ये जो डिसल्फाइड बॉन्ड है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे हेयर में कितना है। जितना उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही जो हमारे हेयर का स्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा, उसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इसका जो डैमेज है वो थ्रू आउट द हेयर में दिखाई देता है, चाहे वो क्यूटिकल्स हो, कोटेक्स हो या मेडुला हो। अब ये कोटेक्स, मेडुला और क्यूटिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में भी बात करी थी। अब आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ये 3 चीजें क्या होती हैं। दीज आर द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। जो हमारे हेयर होते हैं ना, उसके मल्टीपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें ये सारे आते हैं: हेयर शेफ्ट, क्यूटिकल, कोटेक्स एंड मेडुला। हेयर शेफ्ट वो होता है जो कि विजिबल पार्ट ऑफ द हेयर विच स्टिक्स आउट ऑफ द स्किन। अगर हम बात करें कि क्यूटिकल क्या होता है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर, एंड कॉटेक्स is the middle layer of the hair shaft and medulla is the innermost layer of the hair shaft. So ये तो हो गया हेयर के बारे में। नाउ अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल हेयर मास्क हमें मार्केट में मिलते हैं और ये जो बोन रिपेयर हेयर मास्क होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? उनमें सबसे मेन जो डिफरेंस ये होता है, हेयर बोन रिपेयर मास्क होते हैं ना, वो होते हैं बोन बिल्डिंग ट्रीटमेंट्स, जो कि फोकस करते हैं ऑन रिपेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हेयर फाइबर फ्रॉम विद इन। तभी जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं, व्हाइल नॉर्मल हेयर मास्क फोकस ऑन द deep conditioning and hydration to improve the overall health of the hair and appearance of the hair। सब स्टडी करने के बाद जो मैंने देखा है, बोन रिपेयर मास्क होते हैं ना, जिनको यूज करने के बाद ना आपको एक हेल्दी हेयर वाली फील आती है, क्योंकि उन्होंने आपके बोन्स को रिपेयर कर दिया है डीपली पेनिट्रेट होके। ठीक है, ये तो हो गई ये सब चीजें क्या होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। जो हमारे बाल है उनके बोन्स कब डिस्टर्ब होते हैं? जब हम बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, या केमिकल्स यूज करते हैं, या यूवी डैमेज से भी हो सकता है, पोल्यूशन से भी हो सकता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑलिव ऑयल एंड पेप्टाइड्स, प्लस इट हैज ग्लूकोज बेस्ड टेक्नोलॉजी। दिस ग्लूकोज बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रूवन टू पेनिट्रेट हेयर फाइबर एंड बिल्ड मिलियंस ऑफ न्यू बोन्स। ओके, तो ये बोलते हैं कि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज करा है इस
प्रॉपर रेंज में। सुटेबल टू ऑल हेयर टाइप्स है, ऑल स्कैल्प टाइप्स हैं, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, पीटा सर्टिफाइड है, नो डाइज एंड प्लांट बेस्ड क्लेंजर। ये तो हो गया भाई प्रोडक्ट की बात। और इसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये दोनों ही आपको मिल जाते हैं 900 के कॉम्बो में मिल जाते हैं। ये बोलते हैं कि आपके बालों को या बोन्ड को रिपेयर करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है, शाइन प्रोवाइड करता है, कॉम्बैट प्रोटीन लॉस। नाउ टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव यूज्ड इट मोर देन 5 to 6 टाइम्स नाउ एंड आज मैंने इसी को ही यूज करा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं वैसे ही यूज करके अपना रिव्यू दे देती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से इसको ट्राई करना चाहिए सो दैट कि मैं अपना जो माइंड है थोड़ा सा बदल पाऊं। आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये मैंने शायद सेकंड और थर्ड टाइम यूज करा था और जो मेरे बाल हैं वो इस तरीके के दिख रहे हैं। कोई अलग से एडिटिंग नहीं करती यार, मैं जो है नॉर्मल है, अच्छे हैं तब भी दिख रहे हैं, बुरे हैं तब भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस टाइम तक भी मुझे जो बाल है अपने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है, और आज भी मैंने इसी को यूज करा है। देखो मैंने कोई कॉम नहीं करी, अब आपके सामने ही मैं करूंगी। ये देखो, ठीक है, ये हो गए बाल। ठीक है, और दूसरे अभी भी बाल देखो मेरे उतर रहे हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि दिस इज अ नॉर्मल वन। सीधे ही बोल देती हूँ कि मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको एक फेयर जस्टिस दूं, फेयर एक इसके ऊपर बात करूं, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी भी देखो कैसे बाल मेरे जो हैं वो उतर रहे हैं। सबसे पहली कंप्लेंट इस अरेंज के साथ मुझे ये है, यार मेरे बाल बहुत झड़ते हैं इसको यूज करने के बाद। आई डोंट नो। अभी भी देखो ये जो क्लिप चल रही है ना साथ में, इसमें आप देखो जब मैं धो के लेटी थी तो मैं रूम में देख रही थी लेट कैसे सुखा रही थी, तो मुझे लगा यार कितना बाल झड़ता है इसको यूज करने के बाद। और ये जो इफेक्ट है ना, दिस इज फॉर अ डे ओनली। ट्रस्ट मी, दिस इज अ फॉर अ डे ओनली। अभी मैं एसी चल रहा है तब ये जाके इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर आप देखो कि बालों में स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैंने ना लॉरियल का रेंज ट्राई करा था ये वाला, तो उसमें मैंने बोला था कि वो एक्सपेंसिव बहुत है। अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो पैसे के हिसाब से परफॉर्मेंस कम है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस है। अगर मैं बोन रिपेयर की बात करूं, एक स्ट्रेंथनिंग फील आपको आनी चाहिए। ये यूज करने के बाद ना मुझे ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि मैंने एक नॉर्मल हेयर मास्क और हेयर शैम्पू यूज करा है। ट्रस्ट मी, ये जो कंडीशनर है ना, इस वाले कंडीशनर को यूज करने के बाद ना मेरे बाल ज्यादा सॉफ्ट दिखते हैं मुझे। बट आप बोलोगे कि ये सॉफ्टनिंग के लिए तो है ही नहीं है, लेकिन मैं इसको सॉफ्टनिंग के लिए ही कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि बॉन्ड रिपेयर तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा इसका। ये बोलते हैं कि 50% बॉन्ड रिपेयर फर्स्ट यूज में हो जाएगा। तो आप खुद देखो मेरे बाल कितने झाड़ की तरह लग रहे हैं। लोगों में थोड़ा सा पीछे होती हूँ, है ना, ये झाड़ की तरह लग रहे हैं मेरे बाल। अब मैंने अपने बालों के ऊपर कोई सेरम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो ये है। बहुत कम लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ये ठीक ठीक प्रोडक्ट है, पर मैं बोलूंगी कि ये ठीक ठीक प्रोडक्ट है। ये मत सोचो कि ये यूज करने के बाद पता नहीं कितना ही बॉन्ड रिपेयर हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे आपके बाल, थोड़े से रिपेयर होंगे, जो कि हर हेयर मास्क लगाने के बाद आपको फील होता है। मेरे कलर्ड हेयर है, मैंने पैराडाइज का हेयर कलर यूज करा था, जो कि हर वॉश के साथ निकलता है। वो एक नेचुरल हेयर कलर है, उससे मेरे बाल बहुत कम डैमेज हुए हैं। डैमेज तो होते ही होते हैं, लेकिन बहुत कम डैमेज हुए हैं। लेकिन मैं अपने बालों का काफी ध्यान रखती हूँ। मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ, कोई हीट स्टाइलिंग वाइलिंग मैं बहुत कम यूज करती हूँ। जो भी करती हूँ ना, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे यूज करना है, तब भी करती हूँ। अदरवाइज मैं अपने बालों को नहीं छेड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं मेरे बाल। यहाँ तक तो आपको फिर भी ठीक लगेगा, है ना। और मैं भर भर के लगाती हूँ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं भर भर के लगाया यार, ये भर भर के लगाया है। बहुत बुरा मैं नहीं बोलूंगी, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। और हाँ, ये जो हेयर मास्क है, ये जिनके बाल मेरे जैसे है ना, स्कैल्प मेरी ऑयली है, हो जाती है 2 दिन के बाद, वैसे ड्राई है बट एक्सट्रीम ड्राई नहीं है। अगर मैं इनका टेक केयर करूँ ना तो ये बहुत अच्छे हैं मेरे बाल, बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे बाल। जिनके बाल नॉर्मल है, ऑलरेडी सिल्की बाल है, उनके लिए कॉम्बो काफी अच्छा है, क्योंकि एक डिसेंट कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, डिसेंट बॉन्ड रिपेयर वाला फील डिसेंट है, एक्सट्रीम वाला नहीं। यार जब तुम लॉरियल वाला यूज करते हो ना, तुम्हें लिटरली बॉन्ड रिपेयर वाला फील आता है, पर यार वो महंगा बहुत है। तो मैं उस हिसाब से बोलूंगी ये एक नॉर्मल बॉन्ड रिपेयर वाला शैम्पू आप बोल सकते हो, या इसको नॉर्मल हेयर मास्क आप बोल सकते हो, जो कि आपके बालों को इस तरीके का इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अगर इसके बाद में अभी कुछ यूज करूंगी तो सी, अगर मैं इसके साथ ये ट्रेसमे वाला यूज करती हूँ, गीले बालों पे करना होता है, पर चलो ठीक है, ऑयली ना हो जाए। ये बहुत अच्छा है ट्रेसमे वाला ना, इसका मैंने रिव्यू करा हुआ है, बहुत अच्छा है। लुक एट दिस। अब इसके फैलाव में और इसके फैलाव में कितना फर्क है। और देखो इसने एक शाइन लेके आया ये, है ना,
और इसलिए मैं बोलती कि इसमें मुझे तो अपने बालों में कोई शाइन नजर नहीं आई। अगर आपके बाल ड्राई हैं, मेरे जैसे हैं, जो कि जल्दी फ्रिजी हो जाते हैं, आपके बालों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको ये इतना बढ़िया नहीं लगेगा। पहले भी सॉफ्ट फील हो रहा था, लेकिन ड्राई वाला सॉफ्ट था। अब ये सॉफ्ट है, जो कि एक मॉइस्चर आ चुका है मेरे बालों में, हेल्दी वाला मॉइस्चर। मेरी मैम ने बोला ना, अब मैं 10 मिनट्स में आ रही हूँ, अब जाओ बेटा, कार्टून की आवाज आ रही है, मम्मा मेरी मैम डांटेगी मुझे बेटा। आई वुड अगेन से जिनके बाल नॉर्मल हैं, ऑलरेडी सिल्की बाल हैं, उनको ये अच्छा लगेगा। आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखोगे जिन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा बोला है, उनका हेयर स्ट्रक्चर पहले से ही अच्छा है। आप चाहे तो आप देख लो। बट अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं, ड्राई हैं, अगर जिनके तो एक्सट्रीमली ड्राई है, उनको तो मेरे से भी ज्यादा बुरा लगेगा। मेरे बाल है थोड़े से बैठ गए हैं क्योंकि मैंने सीरम यूज करा है, अदरवाइज ऐसे ही रहते हैं मेरे बाल इन दोनों को यूज करने के बाद। तो मेरे को यार अच्छा नहीं लगा। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर फिर भी पैसे स्पेंड करना, तो आप देख लो, हो सके तो आप इसको सेल में ही लेना। नायका की पिंक विंक सेल चलती रहती है, उसके ऊपर ले लेना। लेकिन जिनका हेयर स्ट्रक्चर मेरे जैसा है, वेवी हेयर है, थोड़े से डैमेज है, कलर ट्रीटेड है, उनके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बो नहीं है। इट्स अ नॉर्मल कॉम्बो। 900 रुपीज का एक डिसेंट कॉम्बो है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 900-1000 रुपए में आपको और अच्छे अच्छे कॉम्बोज मिल जाएंगे जो इससे बेटर परफॉर्म करते हैं। कुछ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको फिर से भी इसको एक बार ट्राई करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि सेल में लेना। आप सोच रहे हो कि क्या बोल दिया इसके बारे में, लेकिन ये सच है, ट्रस्ट मी, ये सच है। So this is what I just want to say in this video, and make sure to follow me on my Instagram handle. And if you would have any query, then feel free to ask me through Instagram handle or in the comment section. मुझे जहां दिख जाएगा मैं reply कर दूंगी. And thank you so much for watching.